Hello students, today we are going to study The Lost Child. This is the first lesson of your book Moments. Let us see a brief introduction of the story. A child goes to a fair with his parents. एक छोटा बच्चा है जो अपने पेरेंट्स के साथ मेला घूमने जाता है. He is happy and excited and wants the sweets and toys displayed there. वो काफ़ी खुश है, बहुत एक्साइटेड है और मेले में डिफरेंट स्टॉल्स हैं. उस स्टॉल्स का हर चीज़ उसे अच्छा लगता है और जो भी स्वीट्स और टॉयज़ वगैरह देखता है तो उसे वो लेने की कोशिश करता है. वो चाहता है कि वो उसके पेरेंट्स उसके लिए ख़रीद सकें. बट हिज पेरेंट्स डोंट बाई देम फॉर हिम. लेकिन उसके पेरेंट्स उसके लिए कुछ भी नहीं खरीदते. वाई देन डज ही रिफ्यूज़ व्हेन समवन एल्स ऑफर्स देम टू हिम. लेकिन इस कहानी में हम देखते हैं कि वो द सेम चाइल्ड वो बिछुड़ जाता है, वो गुम हो जाता है अपने पेरेंट्स से. उसके बाद एक काइंड हार्टेड पर्सन को वो मिलता है, वो उसे अपने गोद में उठाए और जो भी सामान वो पहले पसंद करता था और चाहता था कि पेरेंट्स उसके लिए ख़रीद दें, वो सारा सामान उसके लिए ऑफ़र करते हैं. लेकिन तब वो उसे कुछ भी नहीं चाहिए होता है और बिल्कुल भी वो रिफ्यूज़ कर देता है और वो सिर्फ मदर फादर की बात करता है. इसका सीधा सा मतलब है कि बच्चे हैं, बच्चों के लिए द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन इज़ दियर पेरेंट्स. और ये जो स्टोरी है तो बच्चों और पेरेंट्स के बीच का जो बॉन्ड होता है, जो लव एंड अफेक्शन पे बेस्ड होता है, और वही इस कहानी में हम देखते हैं. सो लेट अस स्टार्ट. इट वाज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग. स्प्रिंग फेस्टिवल है, स्प्रिंग टाइम आफ्टर विंटर सीज़न स्प्रिंग स्टार्ट होता है और ये मौसम है जिसको हम जिस मौसम में हम बसंत पंचमी सरस्वती पूजा करते हैं. उस टाइम में मेला वगैरह बहुत लगता है, सेलिब्रेट करते हैं इस मौसम को, क्योंकि दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल सीज़न ऑफ द ईयर व्हेन द इंटायर अर्थ इज़ फुल ऑफ कलर्स एंड फ्रेगनेंस. और इसी मौसम में हम फेस्टिवल ऑफ कलर्स होली भी सेलिब्रेट करते हैं. तो चूँकि विंटर सीजन में सारे लोग अपने घर में दुबके होते हैं गर्म कपड़ों में, कंबल के अंदर, और जब ये मौसम थोड़ा अच्छा होता है तो काफ़ी वो मॉडरेट टेम्परेचर होता है, काफ़ी हेल्दी वेदर कंडीशन भी होता है, तो इसको सेलिब्रेट करता है लोग. तो इट वाज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग. स्प्रिंग टाइम का ये फेस्टिवल है. फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लेन्स एंड एलेज इमर्ज्ड ए गेली क्लैड ह्यूमैनिटी. और गांव के हर घर से लोग अपने गेली क्लैड मतलब रंग बिरंगे अच्छे कपड़े पहने अपने घरों से निकलते हैं, मेला घूमने जा रहे हैं. Some walked, some rode on horses, others sat, being carried in bamboo and bullock carts. कुछ पैदल ही जा रहे होते हैं, कुछ घोड़े पे अपने सवार हैं, कुछ बैठे हुए हैं, कुछ बैम्बू और बुलक कार्ट्स में जो बैलगाड़ी होती है उसमें जा रहे होते हैं. वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग्स ब्रिमिंग ओवर विथ लाइफ एंड लाफ्टर. और जैसा कि आप पिक्चर में आप देख सकते हैं, एक पेरेंट्स हैं, उनके साथ एक छोटा बच्चा है और एक छोटा बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ मेला घूमने ही जा रहा है और काफ़ी खुश है, फुल ऑफ लाइफ एंड लाफ्टर कह रहे हैं. ब्रीमिंग ऑफ मीन्स फुल ऑफ लाइफ एंड लाफ्टर. बहुत खुश है, बहुत एक्साइटेड है क्योंकि फ़र्स्ट टाइम उसे घर से वो निकल रहा है और मेला घूमने जा रहा है जहाँ वो काफ़ी इंजॉय करेगा. कम चाइल्ड कम called his parents as he lagged behind, fascinated by the toys in the shops that lined the way. और रास्ते में दुकानों पे
डिफरेंट टाइप्स के जो टॉयज़ वो देखता है, ढेर सारी चीज़ें वो देखता है, वो हर चीज़ देख के काफ़ी फैसिनेट हो जाता है। वो सारी चीज़ें उसे काफ़ी अट्रैक्ट करती हैं और वो उन्हें देखने लगता है और सोचता है कि काश वो चीज़ पेरेंट्स हमारे लिए ख़रीद लें, और ऐसे देखने में उसे देर हो जाता है और वो बार बार बिछड़ जाता है अपने पेरेंट्स से। तो उनके पेरेंट्स उनको बार बार कहते हैं, कम चाइल्ड कम, जल्दी आ जाओ बच्चे, पीछे मत रहो, साथ चलो। He hurried towards his parents, his feet obedient to their call, his eyes still lingering on the receding toys. तो पेरेंट्स के कॉल पे वो दौड़ता है, पेरेंट्स की तरफ जाता है, लेकिन पैर तो उसके पेरेंट्स की तरफ जा रहे हैं, लेकिन आँखें अभी भी उस दुकान पे, उस जो दुकान पे सजी हुई जो भी चीज़ें उसे पसंद आ रही हैं, टॉयज़ वगैरह है, उसको ही देखते हुए आगे बढ़ता है। As he came to where they had stopped to wait for him, he could not suppress the desire of his heart, even though he well knew the old cold stare of refusal in their eyes. तो as he came to where they had stopped to wait for him, आगे बढ़ के उसके पेरेंट्स उसके लिए इंतज़ार कर रहे होते हैं, तो वहाँ तो वो चला जाता है, लेकिन उसकी जो डिज़ायर है कि काश वो खिलौने उसे मिल जाते, उसके पेरेंट्स खरीद सकते थे, लेकिन वो ये भी जानता है कि जब भी वो रिक्वेस्ट करेगा खिलौने खरीदने के लिए तो उसके पेरेंट्स रिफ्यूज़ ही करेंगे, वो खरीद नहीं पाएंगे। The old cold stare of refusal in their eyes. I want that toy, he pleaded. लेकिन वो कहता है कि मुझे वो टॉय चाहिए। His father looked at him dead-eyed in his familiar tyrant's way. लेकिन उसके फादर नाराज़ हो जाते हैं, उससे गुस्सा हो जाते हैं, उस पर रेड आइड से उसे देखते हैं, एकदम टायरेंट्स वे मीन्स बहुत गुस्से हो, एकदम राक्षस की तरह उसको देखते हैं कि ये क्या, ये खरीदने को कह रहा है। His mother, melted by the free spirit of the day, was tender and giving him her finger to hold, said, "Look, child, what is before you." लेकिन मदर तो मदर होती हैं, वो सॉफ्ट होती हैं अपने बच्चों के लिए, वो उसका हाथ पकड़ लेती हैं और वो उसका ध्यान डाइवर्ट करने की कोशिश करती हैं और टॉयज से ध्यान हटा के वो कहते हैं कि ये देखो बच्चे, सामने में क्या दिख रहा है, और भी अच्छी अच्छी चीज़ें आपको दिखाई दे रहा है, उसको आप देख सकते हो। लुक चाइल्ड, व्हाट इज़ बिफोर यू। इट वॉज ए फ्लोरिंग मस्टर्ड फील्ड, पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड एज इट स्वेप्ड अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड। और पास में ही मस्टर्ड फील्ड था, मस्टर्ड जो आप सरसों की खेती वहाँ पे हुई थी, और पूरा वो माइल्स एंड माइल्स कह रहा है, जहाँ तक आप देख सकते हैं अपनी आंखों से, वहाँ तक सिर्फ सरसों के और पीले पीले फूल ही दिखाई दे रहे हैं। तो वो भी एक सोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो उसकी मदर उसका ध्यान खिलौने से हटाते हुए, क्योंकि खिलौना तो उसके फादर खरीदने वाले थे नहीं, और डांट पड़ती उसको, थप्पड़ भी हो सकता है चल जाता, तो इससे अच्छा है कि उसकी मदर उसका ध्यान हटाती हैं और वो कहती हैं कि ये देखो सरसों के फूल कितने सुंदर लग रहे हैं। A group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wings, intercepting the flight of a lone black bee or butterfly in search of sweetness from the flowers. और उस सरसों के जो पौधे थे और जो फील्ड था, बहुत बड़ा फील्ड जहाँ पे सिर्फ सरसों ही सरसों और पीले पीले फूल दिखाई दे रहे थे, वहाँ पे ढेर सारी फ्लाइज़ वो उड़ रही होती हैं। ड्रैगन फ्लाइज़ हैं जो अपने रंग बिरंगे और काफ़ी शाइनिंग पर्पल विंग्स के साथ घूम रही होती हैं। वहाँ पे एक ब्लैक बी भी है, बटरफ्लाई है जो अपने जिस मधु जो तैयार करती हैं, हनी तैयार करती हैं, वो फूलों के रस को चूस के, और सब एक दूसरे को इंटरसेप्ट कर रहे हैं, मतलब वो काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं, उड़ रहे हैं
किसी का पीछा कर रहे हैं, किसी को आगे कर रहे हैं, इस तरह से वो इंजॉय कर रहे होते हैं। ये बटरफ्लाइज, ड्रैगन फ्लाइज और ये बीज वगैरह सब मिल के। द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विथ हिज गेज till one of them would steal its wings and rest and he would try to catch it। तो बच्चा उन फ्लाइज़ को देख के खुश हो जाता है और सोचता है कि हम पकड़ लें। उसी में एक फ्लाई उसको बैठी हुई, अपनी पंख को रोक के बैठी हुई दिखती है, वो उसको पकड़ने के लिए दौड़ता है। बट इट वुड गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग अप इनटू द एयर व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट काउट इट इन हिज हैंड्स। और जैसे ही वो उसको पकड़ने की कोशिश करता है, अपना हाथ बढ़ाता है और तभी वो अपने पंख को फैलाते हुए उड़ जाती है। Then his mother gave a cautionary call, "Come child, come, come on to the footpath." और फिर से वो पीछे रह जाता है और उसके पेरेंट्स आगे निकल जाते हैं। मदर फिर से उसको कॉशनरी कॉल देती है कि जल्दी आ जाओ, तुम पीछे रह जाओगे। और इस तरह से फिर वो अपने पेरेंट्स की तरफ दौड़ के जाता है। He ran towards the parents gaily and walked abreast of them for a while, being, however, soon left behind, attracted by the little insects and worms along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine। और मदर के कॉल पे वो दौड़ के अपने पेरेंट्स के पास जाता है। पेरेंट्स गेली एंड वॉकड एब्रेस्ट ऑफ देम फॉर ए व्हाइल। और कुछ ही देर अपने पेरेंट्स के साथ चलता है, लेकिन फिर उसका ध्यान डाइवर्ट हो जाता है और फिर कुछ नई चीज़ें उसे दिखाई देती हैं और उसमें वो इन्वॉल्व हो जाता है। इस बार क्या है, तो इस बार अट्रैक्टेड बाय द लिटिल इंसेक्ट्स एंड वॉर्म्स अलोंग द फुटपाथ। और फुटपाथ पे वो ढेर सारे इंसेक्ट्स और वॉर्म्स आ गए हैं। जब ज़मीन से ऊपर जब सनशाइन मतलब सूरज की किरणें जब आती हैं धरती पे, तो धरती के अंदर से ढेर सारे इंसेक्ट्स और वॉर्म्स वगैरह ऊपर आ गए हैं। और ऐसा लग रहा है जैसे दे हैव कम फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेसेस टू एंजॉय द सनशाइन। और वो भी उसको काफ़ी अट्रैक्ट करते हैं ये सारी चीज़ें। फिर से वो पीछे हो जाता है। इस तरह से हम देखते हैं कि बार बार वो पीछे हो जा रहा है और बार बार उसके पेरेंट्स थोड़ा आगे निकल जा रहे हैं और उसको कॉल करते हैं, क्योंकि वो छोटा बच्चा है, घर से बाहर निकला है और हर चीज़ उसे अट्रैक्ट करती है। वो उसमें इन्वॉल्व होता है, उसको देखता है और उसको निहारता है अपनी नज़रों से। फिर वो रुक जाता है वहाँ पे और इस तरह से बार बार वो पीछे रह जाता है। कम चाइल्ड कम, हिज parents called from the shade of a grove where they had seated themselves on the edge of a wall। और फिर आगे एज ऑफ ए वेल, और आगे जाके एक ग्रूव मीन्स एक बगीचा टाइप से या ग्रुप ऑफ ट्रीज़ जहाँ पे हों, छोटे छोटे ग्रुप ट्रीज़ हैं वहाँ वेल भी है। तो वेल के किनारे वो इंतज़ार कर रहे होते हैं, वो बैठे होते हैं और वहीं से अपने लिटिल चाइल्ड को कॉल करते हैं। ही रैन टुवर्ड्स देम, और जैसे ही अपने पेरेंट्स की आवाज़ वो सुनता है, दौड़ के फिर उनके पास चला जाता है। ए शॉवर ऑफ यंग फ्लावर्स फेल अपॉन द चाइल्ड एज ही एंटर्ड द ग्रोव एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स ही बिगैन टू गैदर द रेनिंग पेटल्स इन हिज हैंड्स। और जब वो अपने पेरेंट्स के पास जाता है तो बगल में ही उसको जो ग्रोव है, ढेर सारे वो जो ट्रीज़ वगैरह हैं छोटे छोटे और फ्लावर प्लांट्स भी सर्टेनली होंगे, तो वहाँ वो अट्रैक्ट हो जाता है, वहाँ चला जाता है। लेकिन जब भी वो इंटर करता है ग्रोव में, तो उस पर क्या होता है, यंग फ्लावर्स फेल अपॉन द चाइल्ड। तो ढेर सारे फूलों की बारिश होने लगती है, पेड़ों से फूल गिर के उसके बॉडी पे गिरने लगते हैं और वो उनके जो पेटल्स हैं
उनको गैदर करने लगता है, इकट्ठा करने लगता है, और इस तरह से फिर वो इंगेज हो जाता है दूसरे चीज़ों में. बट लो ही हर्ड द कूइंग ऑफ डव्स एंड रैन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स शाउटिंग द डव. और फिर जब वो पेटल्स को इकट्ठा कर रहा होता है तभी उसकी नज़र डव पे पड़ती है. फिर वो एक्साइटेड हो जाता है, फिर वो चिल्लाता है डव डव, और फिर अपने पेरेंट्स की तरफ जाने लगता है. द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड. और इस तरह से जो वो पेटल्स इकट्ठा कर रहा होता है अपने हाथ में, तो उसका ध्यान फिर से वो डव की तरफ चला जाता है और हाथ से सारे पेटल्स उसके गिर जाते हैं. कम चाइल्ड कम, they called to the child, who had now gone running in wild capers round the banyan tree, and gathering him up, they took the narrow, winding footpath which led to the fair through the mustard fields. और अब पेरेंट्स मस्टर्ड फील्ड को होते हुए एक जो नैरो लेन है उसमें उसको पकड़ के और मेला की तरफ जाना शुरू कर देते हैं. लेकिन बच्चे को एक बनियान ट्री दिख जाता है और वहाँ वो गोल गोल राउंड लगाने लगता है. इस तरह से हर चीज़ उसे अट्रैक्ट करती हैं आउटसाइड द वर्ल्ड. जो घर से वो बाहर निकला है और मेला में जा रहा है घूमने, तो हर चीज़, बाहर की हर चीज़ उसे अच्छी लगती है, वो अट्रैक्ट हो जाता है और बार बार वो पीछे रह जाता है. उसके पेरेंट्स बार बार उसको कॉल करते हैं, फिर वो दौड़ के आगे जाता है, फिर उसका माइंड डाइवर्ट होता है. और मस्टर्ड फील्ड से होते हुए वो विच लेड टू द, तो वो क्या करते हैं, गैदरिंग हिम अप दे टूक द नैरो विंडिंग फुटपाथ विच लेड टू द फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड्स. तो मस्टर्ड फील्ड होते हुए नैरो पाथ, किनारे किनारे मस्टर्ड होते हुए जो आर वगैरह होता है, ये थोड़ी छोटी सी रास्ता होती है, कम चौड़ी नैरो रास्ता होते हुए और मस्टर्ड फील्ड होते हुए वो फेयर की तरफ जाने लगते हैं. As they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs converging to the whirlpool of the fair, and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering. और as they neared the village, और गांव के पास जब वो आते हैं, the child could see many other footpaths, और फिर से फुटपाथ्स उसको दिखाई देते हैं. और फुटपाथ्स वो कैसे हैं, फुल ऑफ थ्रॉन्ग्स कन्वर्जिंग टू द वॉलपुल ऑफ द फेयर, एंड फेल्ट एट वंस रिपेल्ड एंड फैसिनेटेड बाय द कन्फ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड ही वाज इंटरिंग. और फुटपाथ्स भी उसको काफ़ी अट्रैक्ट करते हैं, फिर से वो फैसिनेट हो जाता है क्योंकि फुटपाथ भरे पड़े हैं स्टॉल्स वगैरह से. डिफरेंट टाइप के स्वीट्स हैं वहाँ पे, बैलून्स हो सकते हैं और भी सारी टॉयज़ हो सकते हैं, और उसको लगता है कि वो अपने ड्रीम वर्ल्ड में आ गया है और फिर से वो अट्रैक्ट हो जाता है. अ स्वीट मीट सेलर हॉक्ड गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, एंड अ क्राउड प्रेस्ड राउंड हिज काउंटर एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मेनी कलर्ड स्वीट्स डेकोरेटेड विथ लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड. तो एक स्वीट मीट सेलर, वो एक दुकान पे, स्वीट मीट सेलर का दुकान है वो, स्वीट शॉप जिसको आप कह सकते हैं, मिठाई का दुकान. वहाँ पे ढेर सारी मिठाई हैं, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी, और ढेर सारी भीड़ उसकी तरफ, उसके काउंटर पे जाते हैं, और जो काफ़ी सजा के वो रखे हुए हैं बिल्कुल आर्किटेक्चर की तरफ, किसी को नीचे किसी को ऊपर, इस तरह से वो एक सजा के रखे हुए हैं. और हर जो स्वीट्स आइटम्स है उसको वो लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड कलर का जो फॉयल होता है उससे वो ढके होते हैं, तो और भी वो ज़्यादा कलरफुल और अट्रैक्टिव दिखता है और भी अच्छा दिखता है. द चाइल्ड स्टार्व्ड ओपन आइड एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फी दैट वाज हिज फेवरेट स्वीट. और बच्चे की नज़र जब स्वीट्स पे पड़ती है तो उसके मुंह में पानी भर जाता है, और क्योंकि वो वहाँ पे बर्फ़ी भी है
जो उसे बहुत ही पसंद है, उसका फेवरेट स्वीट है बर्फ़ी। और अपने को वो रोक नहीं पाता। आई वांट दैट बर्फ़ी, ही स्लोली मॉमर्ड, लेकिन वो धीरे से ही बोल पाता है कि आई वांट द बर्फ़ी, मुझे बर्फ़ी चाहिए। वो धीरे से इसलिए बोलता है, अपने मन में ही वो दुधा लेता है, क्योंकि उसे पता है कि वो जब ख़रीदने की बात करेगा तो उसके पेरेंट्स से रिफ्यूज़ल ही उसे मिलेगा। उसके पेरेंट्स रिफ्यूज़ करेंगे, वो ख़रीद नहीं पाएंगे और उसको बोलेंगे ये लालची बच्चा है, और ये कह के और वो मना कर देंगे। But he half knew as he begged that his plea would not be heeded because his parents would say he was greedy. So without waiting for an answer, he moved on. वो समझ जाता है कि कोई फ़ायदा नहीं है, जब भी खरीदने के लिए बोलेगा उसके पेरेंट्स रिफ्यूज़ ही कर लेंगे, उसको लालची बोल देंगे, और इस तरह से बिना उनका वेट किए ही कि पेरेंट्स का क्या कंसेंट है, वो खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे, बिना उनका रिप्लाई जाने ही आगे बढ़ जाता है। अ फ्लावर सेलर हॉक्ड, उस तो स्वीट्स शॉप के बाद आगे बढ़ता है, फिर वहाँ पे एक फ्लावर सेलर मिल जाता है। ए गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, ए गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, द चाइल्ड सीम्ड इरेसिस्टिबली ड्राउन। और ये गार्लैंड ऑफ गुलमोहर पे नज़र उसकी जाती है। वो फ्लावर जो सेलर है वो चिल्ला रहा होता है, गुलमोहर, गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गार्लैंड ऑफ गुलमोहर। और चाइल्ड को लगता है कितने खूबसूरत ये गार्लैंड गुलमोहर के ये गार्लैंड हैं, तो काश ये मुझे मिल जाता। ही वेंट टुवर्ड्स द बास्केट वेयर द फ्लावर्स ले हीप्ड एंड हाफ मर्मर्ड आई वांट दैट गार्लैंड। और वहाँ भी जाके उस दुकान में फूलों के पास जाके और वो बहुत ही प्यारी नज़रों से देखता है, उसको अट्रैक्ट होता है, चाहता है कि गार्लैंड भी एक मिल जाए उसे। और फिर से वो लेकिन अपने मन में ही हाफ मोमेंट कहता है, आई वांट दैट गार्लैंड, मुझे गार्लैंड भी चाहिए। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज़ टू बाई हिम दोज फ्लावर्स बिकॉज दे वुड से दैट दे वेयर चीप। और लेकिन जब वो उसको पता है कि पेरेंट्स उसका ख़रीदेंगे नहीं, जब वो बोलेगा ख़रीदने के लिए तो बिल्कुल भी मना कर देंगे और कहेंगे अरे अरे ये तो बहुत ही चीप टाइप का है, ये ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, और फिर से वो बिना रिप्लाई उनका सुने आगे बढ़ जाता है। ए मैन स्टूड होल्डिंग ए पोल विथ येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल बैलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट। और गार्लैंड शॉप से आगे वो बढ़ता है, फ्लावर शॉप से जैसे ही आगे बढ़ता है उसकी नज़र एक आदमी पे पड़ती है जो कलरफुल बैलून्स के साथ वो खड़ा है। उसके पास ढेर सारे बैलून्स हैं और डिफरेंट कलर्स के हैं, बिल्कुल रेनबो कलर्स है, येलो, रेड, ग्रीन, पर्पल, फ्लाइंग फ्रॉम इट, उड़ रहे होते हैं। द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरिड अवे बाई द रेनबो ग्लोरी ऑफ their silken colors and he was filled with an overwhelming desire to possess them all। और उसे लगता है कि सारे बैलून्स उसे मिल जाएं। but he well knew his parents would never buy him the balloons because they would say he was too old to play with such toys। लेकिन उसे पता है कि जब वो बैलून खरीदने की बात करेगा, रिक्वेस्ट करेगा अपने पेरेंट्स से, तो उसके पेरेंट्स एकदम से रिफ्यूज़ कर देंगे और उनका यही जवाब होगा कि अब तुम्हारी उम्र अब बैलून उड़ाने की नहीं रही। सो ही वॉक्ड ऑन फर्दर, और ये सोच के फिर वो आगे बढ़ जाता है। अ स्नेक चार्मर स्टूड प्लेइंग ए फ्लूट टू ए स्नेक विच क्वाइल्ड इटसेल्फ इन ए बास्केट, इट्स हेड रेज्ड इन ए ग्रेसफुल बेंड लाइक द नेक ऑफ ए swan, while the music stole into its invisible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall। और वहाँ से जैसे ही आगे बढ़ता है, बैलून वाले के पास से जैसे आगे बढ़ता है तो उसकी नज़र स्नेक चार्मर पे पड़ जाती है जो वो बीन बजा रहा होता है स्नेक के लिए, और उसके धुन पे वो डांस कर रहा होता है, बिल्कुल
और अपने को क्वाइल्ड कहते हैं. द वर्ड हियर इज क्वाइल्ड. क्वाइल्ड मीन्स वो छोटे से ही बास्केट में वो उसके बॉडी को गोल गोल ऐसे घिरा होता है क्वाइल की तरह, और फिर वो अपने आगे वाले पार्ट को ऊपर में करके, और वो जिस तरह से वो स्नेक चार्मर अपना म्यूज़िक बजा रहा होता है, फ्लूट बजा रहा होता है, बीन बजा रहा होता है, और उसी बीन के धुन पे वो स्नेक नाच रहा होता है. द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरीड अवे बाई द द स्नेक चार्मर स्टूड प्लेइंग अ फ्लूट ऑन ए flute to a snake which coiled itself in a basket, its head raised in a graceful bend like the neck of a swan. और वो अपने हेड को ऊपर उठाए हुए और बांसुरी के धुन पे, बीन के धुन पे वो नाच रहा होता है. while the music stole into its invisible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall. और जैसे वाटरफॉल एक थिरकता है, वाटरफॉल में जो वेव्स निकलते हैं, और उस तरह से म्यूज़िक के धुन पे वो जो स्नेक है अपने सिर को ऊंचा उठा के और बीन के धुन पे नाच रहा होता है. द चाइल्ड वेंट टुवार्ड्स द स्नेक चार्मर बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम टू हियर सच कोर्स म्यूजिक एज द स्नेक चार्मर प्लेड, ही प्रोसीडेड फर्दर. द चाइल्ड वेंट टुवार्ड्स द स्नेक चार्मर. स्नेक चार्मर की तरफ वो जाता है, लेकिन फिर उसे अपने पेरेंट्स की बात याद आ जाती है जो उसको स्ट्रिक्टली मना किए हुए हैं कि इस तरह के म्यूज़िक गंदे म्यूज़िक होते हैं और उसको बिल्कुल भी नहीं सुनना चाहिए. और ये इंस्ट्रक्शन याद करके ही प्रोसीडेड फर्दर, और फिर वो आगे बढ़ जाता है. देयर वॉज ए राउंड अबाउट इन फुल स्विंग. और जैसे ही आगे बढ़ता है तो उसकी नज़र एक झूले पे पड़ जाती है. राउंड अबाउट जैसे घोड़े बनाए होते हैं लकड़ी के, और गोल गोल वो घूमते हैं और ढेर सारे लोग उस पर चढ़े होते हैं. तो देयर वॉज ए राउंड अबाउट इन फुल स्विंग. झूले पे उसकी नज़र पड़ती है. मैन, वीमेन एंड चिल्ड्रेन कैरीड अवे इन ए whirling मोशन, श्रीक्ड एंड क्राइड विथ डिजी लाफ्टर. और उस पर मैन, वीमेन, चिल्ड्रेन उस पर बैठे हुए हैं और वो उस झूले का काफ़ी आनंद ले रहे होते हैं, वो एंजॉय कर रहे होते हैं और मज़ा कर रहे होते हैं. काफ़ी खुश हैं लोग झूले का मज़ा लेके. द चाइल्ड वॉच्ड देम इंटेंटली एंड देन ही मेड ए बोल्ड रिक्वेस्ट. तो बच्चा काफ़ी ध्यान से उन लोगों को देखता है कि कैसे उस राउंड अबाउट झूले पे मेन, वीमेन, चिल्ड्रेन वो सारे बैठे हैं और वो झूला घूम रहा है और ये सारे लोग एंजॉय कर रहे होते हैं. वो ध्यान से वो देखता है और वो इस बार बिल्कुल भी बोल्ड आवाज़ में वो कहते हैं, आई वांट टू गो ऑन द राउंड अबाउट प्लीज़ फादर मदर. और ज़ोर से कहता है कि प्लीज़ मम्मी पापा, मुझे वो झूला पे एंजॉय करना है, झूला पे बैठना है, प्लीज़ हमें बैठा दो. देयर वॉज नो रिप्लाई. लेकिन उसके पेरेंट्स से कोई रिप्लाई नहीं आती है, कोई आवाज़ वो नहीं सुन पाता है. ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स. पेरेंट्स को देखने ऐसे पीछे घूमता है. दे वेयर नॉट देयर अहेड ऑफ हिम. तो वो तो दिखाई नहीं दे रहे हैं उसके पेरेंट्स. ही टर्न टू लुक ऑन आइदर साइड. फिर इधर उधर वो देखता है. दे वेयर नॉट देयर. कहीं भी वो दिखाई नहीं दे रहे हैं चारों तरफ. ही लुक्ड बिहाइंड. पीछे भी देखता है. देयर वॉज नो साइन ऑफ देम. लेकिन कहीं भी उसके पेरेंट्स उसे दिखाई नहीं देते. अ फुल डीप क्राई रोज विद इन हिज ड्राई थ्रोट एंड विद ए सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी ही रैन फ्रॉम वेयर ही स्टूड क्राइंग इन रियल फियर, मदर फादर. और जब उसे ये एहसास होता है कि अब वो गुम हो चुका होता है, वो अपने पेरेंट्स से बिछड़ गया है, ये जैसे ही ये चीज़ उसे रियलाइज़ होती है वो बिल्कुल भी ब्रेकआउट हो जाता है और पूरा ज़ोर से वो रोना शुरू कर देता है, चिल्लाना शुरू कर देता है और इधर उधर वो दौड़ता है
A full deep cry rose within his dry throat and with a sudden jerk of his body, अपने बॉडी को एकदम झटका दे के, अरे ये क्या हो गया। अनएक्सपेक्टेड जब कुछ भी अनफॉर्चुनेट घटना घट जाती है तो जैसे आपके बॉडी का रिएक्शन होता है उस तरह से वो रिएक्ट करता है। ही रैन फ्रॉम वेयर ही स्टूड, और वहाँ से वो दौड़ता है और क्राइंग इन रियल फियर। ये रियल फियर क्या है? ये रियल फियर है अपने पेरेंट्स से बच्चे का बिछड़ जाना, कि अब वो शायद अब नहीं मिलेंगे, वो बिछड़ गया है, वो गुम हो गया है मेले में। और वो मदर फादर चिल्लाने लगता है। टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आईज हॉट एंड फायर्स, हिज फ्लश्ड फेस वाज कन्वर्स विथ फियर, और वो आंखों से उसके आंसू बह रहे होते हैं और वो काफ़ी डरा हुआ है। वो बिल्कुल भी काफ़ी अपने को डिस्टर्ब पाता है, बिल्कुल डिस्टर्ब हो गया है, काफ़ी रो रहा है। उसके अंदर वो डर है कि अब वो अपने पेरेंट्स से बिल्कुल अलग हो गया है, अब वो शायद अपने पेरेंट्स से नहीं मिल पाएगा। तो ये सोच के वो काफ़ी डर जाता है और बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है, चिल्लाने लगता है। उसकी आंखों से आंसू टपक रहे होते हैं। पैनिक स्ट्राइकन ही रैन टू वन साइड फर्स्ट, देन टू द अदर, हिदर एंड दिदर, in all directions, knowing not where to go। और इधर उधर आगे पीछे जहाँ भी वो दौड़ सकता है, ढूंढ सकता है अपने पेरेंट्स को। मदर फादर चिल्लाते हुए ही वेल्ड, और रोता है और मदर फादर चिल्लाता है मम्मी पापा कहाँ हो, इस तरह से। और पूरे मेले में वो दौड़ने लगता है, अपने मदर फादर को खोजने लगता है। वो काफ़ी पैनिक स्ट्राइकन, काफ़ी बेचैन हो चुका होता है, वो काफ़ी डर चुका होता है, बहुत तकलीफ़ में है वो। और मदर फादर चिल्लाता है, रोता है। हिज येलो टर्बन केम अनटाइड एंड हिज क्लोथ्स बिकेम मडी, और उसका जो पगड़ी है, येलो पगड़ी, वो अनटाइड हो जाता है, खुल जाता है, और उसके क्लोथ्स भी अब गंदे हो चुके होते हैं। हैविंग रन टू and fro in a rage of running for a while, he stood defeated, his cries suppressed into sobs। और काफ़ी अपने से वो कोशिश करता है, बहुत दौड़ रहा होता है, ढूंढ रहा होता है अपने पेरेंट्स को, लेकिन खूब रोता है वो, बहुत चिल्लाता है, लेकिन वो कहीं नहीं मिल पाते हैं। और धीरे धीरे उसकी जो चिल्लाहट है चेंज्ड इनटू सॉब्स, वो सॉब्स में अब वो सुबकने लगता है। At little distances on the green grass he could see through his family eyes men and women talking, और सामने में देखता है कि ढेर सारे men women आपस में बात कर रहे होते हैं। He tried to look intently among the patches of bright yellow clothes, but there was no sign of his father and mother among these people who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking। और सामने में वो ग्रुप ऑफ पीपल को देखता है जिसमें मेन वीमेन सारे लोग हैं, एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं, इंजॉय कर रहे होते हैं। तो उस भीड़ में, उस ग्रुप में वो अपने मदर फादर को वो बहुत ध्यान से देखता है कि शायद उसमें उसके मदर फादर दिख जाएं, लेकिन बिल्कुल भी नहीं दिखते। ही रैन क्विकली अगेन, फिर से वो दौड़ने लगता है। दिस टाइम टू ए श्राइन टू विच पीपल सीम टू बी क्राउडिंग, फिर उसे भीड़ सामने में दिखाई देती है, वो दौड़ के वहाँ जाता है और वो एक मंदिर का गेट होता है, मंदिर के पास वो दौड़ता है, क्योंकि वहाँ पे उसे भीड़ दिखाई देती है। कि सोच के कि शायद उसके मदर फादर वहाँ मिल जाएं, वो दौड़ता है वहाँ। Every little inch of space here was congested with men, but he ran through people's legs, his little sob lingering, mother, father। लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा है, 1 इंच भी जगह नहीं वहाँ है, और फिर भी वो अपने मदर फादर को खोजता है। उन जो लोग वहाँ पे खड़े हैं, बड़े बड़े लोग हैं वहाँ पे, तो उनके पैरों के बीच से वो जगह बनाते हुए और सुबकते हुए रो रहा होता है, सिसकता है, सिसकते हुए मदर फादर
मम्मी कहाँ हो, पापा कहाँ हो, मम्मी पापा ऐसे चिल्लाते हुए। और जैसे मेले में कोई छोटा बच्चा गुम हो जाता है और अपने पेरेंट्स को चिल्लाता है, खोजता है, उस तरह से सिसकियाँ लिए हुए वो भी ढूंढ रहा होता है उस भीड़ में। Near the entrance to the temple, however, the crowd became very thick. Men jostled each other, heavy men with flashing, murderous eyes and hefty shoulders. लेकिन गेट के पास, मंदिर के गेट के पास भीड़ बहुत ही ज़्यादा है और मसल्ड मैन है, बहुत ताकतवर और बड़े लोग हैं और एक दूसरे को धक्का देते हुए और मर्डरस आइज कह रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे वो सब खूनखार आँखों से एक दूसरे को देख रहे होते हैं। उनके शोल्डर्स भी काफ़ी हैफ्टी हैं और एक दूसरे को धक्का देते हुए आगे पीछे और वो चले जा रहे हैं। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल टू thrust a way between their feet, but knocked to and fro by their brutal movements, he might have been trampled underfoot had he not shrieked at the highest pitch of his voice. लेकिन उस भीड़ में, उन बड़े लोगों की भीड़ में वो बच्चा बिल्कुल भी दब गया है और उस दबने के डर से वो इतना ज़ोर से चिल्लाता है क्योंकि वो बिल्कुल भी कुचल सकता था उस बड़े लोगों की भीड़ में। काफ़ी हेल्पलेस है वहाँ पर, वो छोटा बच्चा है और बड़े बड़े वहाँ पे लोग हैं और एक दूसरे को धक्का देते हुए आगे बढ़ने की वो कोशिश कर रहे होते हैं और उसमें वो बच्चा उनके पैरों के बीच में सिमट गया है। तो वो बिल्कुल दब ही गया था, लेकिन वो ज़ोर से वो चिल्लाता है He might have been trampled underfoot. बिल्कुल उनके पाँव नीचे वो दब ही जाता। Had he not shrieked at the highest pitch of his voice, और पूरा जोर लगा के वो बोलता है फादर मदर। A man in the surging crowd heard his cry and stooping with great difficulty lifted him up in his arms. लेकिन उसकी आवाज़ एक नज़दीक में ही खड़े एक आदमी सुन लेते हैं और वो काइंड हार्टेड पर्सन होते हैं। वो उनको लगता है कि कोई बच्चा इस भीड़ में दब रहा होता है। वो बहुत ही जोर लगा के कोशिश करके उस बच्चे को अपने बाहों में उठाते हैं और फिर उसको पूछते हैं, हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड, कैसे आ गए तुम यहाँ, हुज बेबी आर यू, किसके बच्चे हो आप। द मैन आस्क्ड एज ही स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मास, बच्चे को अपने बाहों में उठाए वो उससे पूछ रहे होते हैं। द चाइल्ड वेप्ड मोर बिटरली देन एवर नाउ एंड ओनली क्राइड, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर। और बच्चा कुछ भी जवाब देता नहीं है और बस वो रो ही रहा होता है और रोते हुए ही और ज़्यादा तेज़ रोने लगता है और कहता है, आई वांट माई फादर, आई वांट माई मदर। और इस तरह से वो आदमी समझ जाते हैं कि ये बच्चा मेले में गुम हो चुका होता है और वो बिछड़ गया है अपने पेरेंट्स से, इसलिए वो इतना रो रहा है, इतना चिल्ला रहा है और अपने पेरेंट्स को ही ढूंढ रहा है। द मैन ट्राइड टू सूद हिम बाई टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट। तो वो काइंड हार्टेड मैन है, भले इंसान है, वो उस बच्चे को लेके वो राउंड अबाउट की तरफ जाते हैं जो झूला वहाँ पे लगा हुआ है, क्योंकि वहीं से वो बिछड़ा था और बच्चों को झूला पसंद होता है। तो वो चुप हो जाए, शांत हो जाए, ये सोच के उसको झूले के पास ले जाते हैं। विल यू हैव ए राइड ऑन द हॉर्स, और पूछते हैं आप हॉर्स पे चढ़ोगे, झूले को एंजॉय करोगे। ही जेंटली आस्क्ड एज ही अप्रोचिंग द रिंग। द चाइल्ड्स थ्रोट टोर इनटू 1,000 shrill sobs एंड ही ओनली शाउटेड, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर। लेकिन वो बच्चा बिल्कुल भी कोई झूले में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता है और वो सिसकते हुए और बहुत ही तकलीफ़ में और कहता है कि मुझे तो मेरे पेरेंट्स ही चाहिए, आई वांट माई फादर, आई वांट माई मदर। और इस तरह से आप देख सकते हो एक आदमी उसे कंसोल करने की कोशिश करते हैं छोटे बच्चे को, और ये छोटा बच्चा रो रहा होता है, उसके चेहरे पे टीयर्स भी हैं,
आंसू भी दिखाई दे रहा होता है। The man headed towards the place where the snake charmer still played on the flute to the swaying cobra. Listen to that nice music, child. फिर राउंड अबाउट से झूले के बाद वो आदमी उस बच्चे को स्नेक चार्मर के पास लाते हैं और वो देखते हैं कि देखो कितना अच्छा वो धुन बजा रहा होता है, ये फ्लूट का आवाज़, म्यूज़िक सुनो कितना अच्छा है। लेकिन उसे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है कुछ भी चीज़। बट द चाइल्ड शट हिज ईयर्स, कान बंद कर लेता है विथ हिज फिंगर्स एंड शाउटेड हिज डबल पिच्ड स्ट्रेंथ, जोर से बोलता है आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर। और फिर वो उसी रोते हुए, सिसकते हुए और बस आई वांट माई फादर, आई वांट माई मदर की ही रट लगाए हुए हैं। द मैन टूक हिम नियर द बैलून्स, फिर बैलून्स के पास लेके जाते हैं कि शायद बैलून्स देख के ये बच्चा थोड़ा शांत हो जाए, रोना बंद कर दे। थिंकिंग द ब्राइट कलर्स ऑफ द बैलून्स वुड डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड्स अटेंशन एंड क्वाइटन हिम। वुड यू लाइक ए रेनबो कलर्ड बैलून, पूछते हैं ये बैलून आपको पसंद है, रेनबो कलर बैलून ले लो। द चाइल्ड टर्न्ड हिज आइज फ्रॉम द फ्लाइंग बैलून्स एंड जस्ट सोब्ड आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर। लेकिन बैलून में भी उसे कोई इंटरेस्ट नहीं होता और वो सिर्फ अपने मदर फादर की ही बात करता है। द मैन इज स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी, लेकिन वो आदमी अभी भी उस बच्चे को कंसोल कर रहे हैं, उसको चुप कराने की कोशिश कर रहे हैं और उसे खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। बोर हिम टू द गेट वेयर द फ्लावर सेलर सेट, जहाँ पे फूल वाले के स्टॉल पे ले जाते हैं और कहते हैं लुक कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर्स चाइल्ड, देखो कितने अच्छे सुगंधित फूल हैं, उसको थोड़ा सा एंजॉय करो। वुड यू लाइक ए गार्लैंड टू पुट अराउंड योर नेक, और ये आपको गार्लैंड पसंद है, एक अपने गले में एक वो माला लगा लो फूलों की। द चाइल्ड टर्न्ड हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट एंड रिटरेटेड हिज सॉब आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर। और बच्चा बिल्कुल भी नाक हटा लेता है उधर से फूलों की तरफ से और स्टिल वो सिसक रहा है, रो रहा है और अपने मदर फादर की ही बात करता है, आई वांट माई फादर, आई वांट माई मदर। इस तरह से हम देखते हैं कि जो बच्चा जब अपने पेरेंट्स के साथ मेले में घूम रहा होता है तो मेले की हर चीज़, स्टॉल्स पे रखा हर चीज़ उसे पसंद आता है, काफ़ी वो फैसिनेट होता है और चाहता है कि हर चीज़ उसे उसके पेरेंट्स ख़रीद लें, वो हर चीज़ चाहता है कि उसका अपना हो जाए, वो ले सके। लेकिन जब उसे पता होता है कि वो अब गुम हो चुका होता है, उसके पेरेंट्स अब बिछड़ चुके होते हैं, तो इन एब्सेंस ऑफ हिज पेरेंट्स वो बिल्कुल भी उस तकलीफ़ को बर्दाश्त नहीं करता और उसको अब कुछ भी पसंद नहीं है। अब वो सिर्फ अपने मदर और फादर को ही ढूंढने की बात करते हैं। थिंकिंग टू ह्यूमर हिज डिसकॉन्सोलेट चार्ज बाय ए गिफ्ट ऑफ स्वीट्स द मैन टूक हिम टू द काउंटर ऑफ द स्वीट शॉप। और फिर हम देखते हैं कि वो अंत में फिर वो स्वीट शॉप के पास ले जाते हैं और ढेर सारा खूबसूरत ब्यूटीफुल स्वीट्स आइटम्स वहाँ पे रखे हुए होते हैं और उसमें उसकी मनपसंद बर्फ़ी भी है जो काफ़ी फेवरेट है उस बच्चे के, काफ़ी पसंद करता है वो बर्फ़ी। और उनको लगता है कि बच्चों को स्वीट्स काफ़ी पसंद होता है और वहाँ जाके कुछ स्वीट्स वगैरह अगर वो बच्चा लेगा तो उसे अच्छा लगेगा और थोड़ा सा वो कंसोल हो पाएगा। अभी जो इतना वो बच्चा बेचैन है, रो रहा होता है और उससे थोड़ा वो शांत हो सकता है अपने पसंद की कुछ स्वीट्स लेके। व्हाट स्वीट्स वुड यू लाइक चाइल्ड, और ही आस्क्ड, और उससे पूछते हैं कौन सा आपको स्वीट्स पसंद है बच्चे, आप ले सकते हो। द चाइल्ड टर्न्ड हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप एंड ओनली सॉफ्ट आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर। लेकिन स्वीट्स से भी वो अपना चेहरा हटा लेता है और फिर वो सिसकने लगता है, सुबकने लगता है, रोने लगता है
और अपने मदर फादर की ही बात करता है। आई वांट माई फादर, आई वांट माई मदर, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे अपने पेरेंट्स चाहिए, मम्मी और पापा ही चाहिए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एक बच्चे के लिए उसके पेरेंट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन इन दिस वर्ल्ड होते हैं। और बच्चा जो बच्चे और पेरेंट्स के बीच का जो बॉन्ड होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, एंड इट इज़ बेस्ड ऑन लव एंड अफेक्शन, और उसे आप किसी चीज़ से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। इट इज़ सिंपली इनकम्पेरेबल। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग बच्चों और पेरेंट्स के बीच का जो लव है और अफेक्शन का जो बॉन्ड है वही है, और इसके सिवा कुछ भी नहीं है। थैंक यू।